ले लें आप ले हाँ आ गए नीचे बात चल रही थी। नमो सिद्धार्थ नमो आयर्याण नमो गच्छायाण नमो लोए सब सावण चत्तारि मंगलम हरिमंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवल पंडित धम्मो चत्तारि लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु केवली पंडित धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं पपौचा हरिहंते शरणं पपौचा सिद्धे शरणं पपौचा साहु शरणं पपौचा केवली पंडितम धम्मम शरणं पपौचा गुरुदेवादिदेव आदिनाथ भगवान जिन शासन नायक महावीर स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ केवली पंडितम धम्मम शरणं पपौचा। मैं आपको सबको आपने खुद देखा होगा नींद कब नहीं आती, ये बहुत बड़ी प्रश्न जिज्ञासा नहीं, वो आपके उसकी बात है। नींद कब नहीं आती? नींद हमारे ख्याल से आप ही इसका अनुभव करना, जब आदमी को कोई तनाव हो, टेंशन हो, तब नींद नहीं आती। शरीर में कोई कष्ट हो तब नींद नहीं आती। कष्ट में अपन ये भी मान सकते हैं कि हमें कष्ट कहना नहीं चाहिए। मान लो कोई व्रत उपवास नहीं करता और कभी व्रत उपवास करे तो हो सकता है कि सदा भूख के कारण भी खाली है तो कुछ समय तक नींद ना आए। हम प्रैक्टिकली बातें बता दें आप। यह नींद जब व्यक्ति के अंदर विकार रहते हैं तब नहीं आती। अच्छे से नींद आने का सिर्फ एक तरीका है, वो है नरक निगूढ़
त्रियंच और प्राणी मात्र की जो कष्टों की मतलब कष्टनुमा स्थितियां हैं, अपनी खुद की कष्ट की स्थितियां रही, उनमें आदमी बिल्कुल अंदर से मथ जाए और किसी के प्रति प्रेम, आत्मीयता, विशुद्धि, भक्ति के भाव से आंसू आ जाएं और जीवन में जब शीतलता आ जाए, निश्चिंतता आ जाए, तब ये शरीर जो है अपने आत्मा के स्वरूप की तरफ लौटेगा। और आत्मा के स्वरूप की तरफ लौटे व्यक्ति तो उसे बगैर नींद की गोलियों की नींद आएगी। एक तो नींद आने का बिल्कुल सही तरीका बताया, सही तरीका तो यही है जो हमने बताया, और विशुद्धि से भर जाए। और मान लो आप विशुद्धि से नहीं भर पा रहे हैं, कई बार रहता है और आदिकाल के संस्कार रहते हैं, अपन कितनी अच्छी चीज़ें सुनाओ, फिर क्या होता है कि शरीर को इतना ज़्यादा व्यायाम में लगा दो। व्यायाम मतलब ये अनुलोम विलोम वो नहीं, कोई जो आप काम करते हैं खूब मेहनत और लगन से काम करो जिससे शरीर थक जाए। तो जब थक जाता है शरीर तब भी नहीं, वही स्थितियाँ बता रहे नींद। आप इस पर ऐसा नहीं सोचना कि हम गद्दी पे बैठ के आपको धर्म की बात नहीं बता रहे। धर्म की बात पहले धर्म की जो बिल्कुल मुनि मार्ग के धर्म की बात है, जो साधुओं को नींद आती ना, सब प्रकार से बिल्कुल 12 भावना का चिंतन चलता, उनका अनुप्रेक्षा उसे कहलाती है। जब 12 भावना का आदमी का चिंतन चलता है तो स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति इतनी वो आत्मा इतनी ज़्यादा संसार के ऊपर उठ जाती है। तो वो एक बहुत आदर्श तरीका है। और या फिर कोई चीज़ में आपको जिससे कि आपका रचनात्मक कोई कार्य हो, उसमें आप संलग्न। नींद की हमने आपको इसलिए बताई कि आज हम संयोगवश एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में लगभग 5 घंटे रुके सर्जन के साथ सागर में। तो वहाँ जो देखा कि बहुत सारे लोग, किसी की शुगर बढ़ी, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा, किसी का आधा से दर्द करता है, किसी मतलब सारी परेशानियाँ उसके मूल में हम गए तो ये लगा कि तनाव है। और तनाव है तो तनाव में आदमी की सब परिस्थितियाँ बनती हैं। नींद नहीं आती है, भोजन नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होती है, उलझन पड़ती है। अब आपको लग रहा होगा कि जिनवाणी पर बैठ के भैया ये बात कहाँ तक उचित है, आप नींद की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आप जागने की बात कहो, नींद की बात नहीं। तो उसका समाधान है केवली प्रणीत धर्म जो है, उस धर्म की हम शरण में तभी जाएंगे जब हमें अपनी आत्मा का बोध होगा। और आत्मा का बोध तभी होगा जब शरीर और आत्मा में संतुलन होगा। शरीर और आत्मा में संतुलन नहीं होगा तो आत्मा का बोध नहीं होता। आप इस चीज़ को अभी स्वीकार करें, ठीक। आप एक संलेखना किनकी होती, संलेखना कई बार लोगों की संलेखना बिगड़ने के भी चांस रहती। लोग कहने लगते तो भैया बिगाड़ने दी संलेखना, कैसे बिगाड़नी हो? क्या होता है कि जब शरीर आत्मा का संतुलन नहीं है और शरीर में विकार है, जैसे ऐसा कहते कहीं मन लो का कहीं बहुत सारी की बात करके सबका एक बहुत सिद्धांत रहते हैं, तो आदमी की संश्लेषित परिणाम होंगे। संश्लेषित परिणाम होंगे तो वो संलेखना थोड़ी कहलाए। तो हमें अपने जीवन में यदि सुख शांति चाहिए है, केवली द्वारा प्रणीत धर्म की शरण में जाना है, तो आज से ही अपन को ये सूत्र बना लेना चाहिए कि हमें शरीर और आत्मा का संतुलन बना के करना। जो खूब व्रत उपवास कर लेते हैं, खूब धर्म साधना कर लेते हैं, वो अपने शरीर और आत्मा का संतुलन बनाए रहे, इसलिए वो कर लेते। कोई से पूछो उपवास करने वालों से, हमें कछु नहीं लगती है, हमें तो सहाय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को आत्मा के अनुरूप ढाल लिया है। और बल्कि कई बार लोग कह रहे हमें और दिनों से ये दिन अच्छा लगा, अब बड़ा हल्का हल्का था, क्योंकि अन्य जो होता है कि क्यों, क्योंकि शरीर आत्मा का ऐसा बना लिया है संतुलन। और वो यदि हम संतुलन बना लेंगे तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे और जीवन में सुख आएगा। आपके शरीर को मालूम होना चाहिए कब कौन सी चीज़ देना, और उसमें ही धीरे धीरे क्या करते जाओ तो उसको नियंत्रण में रखते जाओ। ये हम बात आप इसलिए कह रहे हैं, आज हम ये सोच रहे थे कि एक डॉक्टर विक्रम जैन करके हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो लगभग 10 साल पहले उनसे हमारा 1 हफ्ते तक मतलब जो पालकी लोग तो रहते हैं वो लोग,
तो ऐसे ही वो बहुत सलाह, मतलब हम ये नहीं कहना कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, तब बहुत सारी बुराई नहीं हो, ऐसा नहीं कि किसी नाम ले के हम किसी का यहाँ एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे डॉक्टर होते हैं। तो मतलब जो संतुलित है, हमने कहा इसमें कोई ऐब नहीं होगा, आदमी तो देख के समझ में आता है ऐब नहीं होगा सब चीज़ें। तो हमें लगा कि आज 50 साल की उम्र में हज़ारों लोग उनकी इंतजार, हज़ारों तो नहीं, हम 100-50 लोग तो क्या लाइन में लगे ही रहते हैं, पर क्या कारण रहा, वो हर चीज़ को बहुत विश्लेषण के साथ और सरलता के साथ देखते। हम ये भी सोच रहे थे कि ऐसे ही हमें धर्म को भी बहुत विश्लेषण और सरलता के साथ देखना चाहिए। तो धर्म में क्या आएगा, सुख भी आएगा और साथ में आपके लिए उसमें और जिज्ञासा बढ़ेगी। हमारा तो कहने का भाव यही है, जैसे कई बार अपन को लगता है कि अपन कोई अच्छी चीज़ सुन लें, सुनने का भी एक जुनून होता है। जैसे भैया जी जिस दिन क्लास नहीं लगी उनकी, आपको लग सकता है यार कोर्स रह गया, हो नहीं पा रहा, या 8-10 दिन 15 दिन मान लो हम नहीं आए, 1-8% आप लोगों को लग सकता है कहीं यार कुछ मिल जाती, यार थोड़ी रात तो अच्छा रहता, थोड़ी चार्ज से हो जाती, ऐसा करना स्वाभाविक परिणति बनती है। लेकिन वो भी धीरे धीरे अपन को क्या करना है, उससे भी थोड़े हटना कि जो चीज़ बताई गई है वो बात हम रिवाइज करें। मान लो सामने नहीं भी सुना रहा है, दिव्यध्वनि मान लो भगवान की नहीं थी एक समय में, उसके बाद ही उनकी बातों को रिवाइज तो कर रहे हैं। ऐसे अच्छी बातों को अपन को पराधीन नहीं होना, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे अपन पराधीन होते हैं वैसे वैसे आकुलता बढ़ती। और धर्म क्या है, आत्म को सुख स्वाकुलता बिन, तो वो हमारे लिए अंदर से उतरना चाहिए। अंदर से कब उतरेगी, जब हम कोई चीज़ अच्छी चीज़ समझ लें और समझने के बाद उसका मंथन करें, चिंतन करें, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा वो आती ना, तो उसमें मूवी धर्म स्वाध्याय के 5 वेद आते, वो भी स्वाध्याय आप आँख बंद करके बैठे, कोई किसी ने कोई अच्छा सूत्र दिया या कहीं आपने दिनवाणी में कोई सूत्र पढ़ा, उसका मंथन चल रहा है, निरंतर चल रहा है, बहुत विशुद्धि के साथ उसमें बिल्कुल डीपली उतर गए, वो भी आपका स्वाध्याय चल रहा है। और उससे आपकी क्या आना चाहिए, एनर्जी आना चाहिए, शक्ति आना चाहिए। तो देखते हैं कि बहुत सारे सफल लोग शायद इसलिए सफल हैं कि वो इतनी ज़्यादा अपने एनर्जी को, मतलब कोई किसी को देख भी रहा है तो उपकार कर रहा है, आपको बता, कोई किसी से 2 शब्द बोल रहा है तो बड़ा उपकार कर रहा है, कोई किसी के साथ खड़ा है तो उपकार कर रहा है। अपन हम देख रहे थे कि 12-15 पेशेंट बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल लेटे हैं और डॉक्टर साहब राउंड पे आएंगे, 30-40 लोग बाहर खड़े, लगा यार एक व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति, 50 लोगों तो ऐसी नजरें गड़ाए बैठे, क्या तो 1 मिनट खड़े होंगे और 1 मिनट में सारी चीजें देख के आगे बढ़ जाएंगे। एक जीव वो है और एक जीव वो है जो इंतजार कर रहा है। जो जिसका इंतजार हो रहा है उसने बहुत विश्लेषण के साथ किसी तथ्य को जाना। और अपन भी कितने साल से धर्म को समझ रहे हैं, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से धर्म को समझ रहे हैं। तो हम धर्म के इतने विश्लेषण में उतर जाएं, इतने विश्लेषण में उतर जाएं कि अपनी समस्या का हम खुद तो समाधान कर सके, दूसरे की जरूरत ना पड़े। एक क्या ऋषि भूषण भैया नाम सुना होगा, करुणा सागरे जी थे पहले, करुणी सागर तो हाँ, तो उनका सूत्र है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। हाँ, तो इसको हमने क्यों कहा या इसमें उपदेश में क्यों आया, क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है कि कभी कोई किसी परिस्थिति में आपके साथ नहीं खड़ा हो पाता, चाहते हुए भी खड़ा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, मालूम चला आपका कोई अपना है और 500 किलोमीटर दूर, कैसे? अरे कोई आपका अपना है और आपको रात में 2 बजे तबीयत खराब हो रही, घबराहट हो रही, और ऊपर वाली मंजिल पे आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप आवाज़ लगा सको। और कई बार ऐसी भी तबीयत खराब होती है, खूब बुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वक्त रही नहीं पा रहे, हिला ही नहीं, हाथ हिला ही नहीं पा रहे। ऐसा भी होता कई बार, खूब उठने की कोशिश करी लेकिन उठ ही नहीं पाए, पसीने से तरबता, ऐसा हो गया। बताओ ऐसी परिस्थिति में कौन अपने अंदर की जो विशुद्धि और शक्ति रहेगी वही काम आएगी। आज हम यही सोच रहे थे, एक दिन को पलटी हो रही थी, घबराहट हो रही थी उनको, अरे हमने कहा यार पूरी जमीन जायदाद इनकी नहीं है, इनकी पत्नी बच्चे सब संसार में सब कारोबार, अब इन क्षणों में उनसे पूछो कि क्या दिक्कत है। उनको तो ये लग रहा है कि आज उल्टी बंद हो जाए, पलटी बंद हो जाए, यही हमारा सबसे बड़ा शक है।
आपको लग रहा होगा जिनवाणी पे बैठ के हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि धर्म ध्यान में आता है कि संसार में जो कष्ट हो रहे हैं, कष्टों का चिंतन करना, उन कष्टों के किन कारणों से, और अभी अपनी अच्छी श्वास चल रही है तो इसका कोई आनंद नहीं है आपको, लेकिन इसका अपन को आनंद लेना चाहिए। और फिर जैसे मुनियों ने उन श्वासों का सदुपयोग किया, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त। फिर आपको उस समय जब घबराहट होगी आपको पश्चाताप नहीं होगा कि हमने समय ऐसा ही खो दिया। कैसे वो नीचे देख के चलते हैं, कैसे जैसे अपन भोजन भी करते तो भोजन भी बिल्कुल साधना अपनी ऐसी होना चाहिए कि देखना 1000 बीमारियां तो डॉक्टर लिख देते हैं, पेट संबंधी बीमारियों का एक ही इलाज, नींद पूरी करो, भोजन 32 बार चबा चबा करके स्वास्थ्य अनुरूप करो। लोग सिद्धांत है, वो तो ऐसे सिद्धांत है कि इसके बाद क्या आंखों की समस्या क्यों है भैया आंखों से इन्फेक्शन से बहुत सारी चीजें बता दी। एक एक चीज की बीमारी का अपनी दिनचर्या में भी आता है, तो हम आपको समझ पढ़ के बताएंगे, ऐसा हम अनुभव से ऐसा नहीं बताएंगे, समझ के बताएंगे। हमें अपनी पेट संबंधी ये बात है, नींद की और पेट की आपको 2 चीजें बताएंगे। आपको औषधि नहीं बता रहे हम आपके लिए जिनवाणी पर बैठ के, हम आपको बता रहे हैं कि शरीर और आत्मा का संतुलन बना लोगे तो क्या होगा, आपके अंदर इतनी विशुद्धि आएगी, इतनी विशुद्धि आएगी कि अस्पताल को देख करके, बड़ी बड़ी हस्तियों को देख करके, डॉक्टर लोगों को देख करके लगेगा कि यार एक बार एक सभा में किसी माध्यम से लोगों ने बताया था कि ये श्वास जो निकल रही है, इस श्वास का उन कष्टों को देख करके अपन को घबराहट होती है, यह लगता है कि यार तक खतरनाक समय आता है जब वेंटिलेटर पे, एक तो महिला ऐसी थी 1-2 दिन में डेथ हो जाएगी, मतलब वेंटिलेटर पे थी, और ज्यादातर होगी जो भी होगी, मतलब उसके भैया लोग सारे लोग तो बाहर चर्चा कर रहे थे बहुत स्वभाव तेज रही है जाके, उसने क्या किया है आग नाली लगा ली, ऐसा कुछ होगा जो भी परिस्थिति रही हो, तो लेकिन उसकी बहन बाहर रो रही थी बहुत ज़्यादा, स्वभाव तेज तो होती लेकिन सब बहुत काम कर रही, मतलब आपस में चर्चा हो रही थी ऐसी, तो आदमी लगा भैया कहते तो कई बार तो हमने भी हाथ उठाई थे, मतलब लेकिन उस समय सारी चीज़ें आती क्या आती है याद आती। तो अपन को ऐसी परिस्थिति को दिमाग में रख करके ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसा क्षण आए उससे पहले हमें पश्चाताप नहीं होना चाहिए। अपना दुरुपयोग नहीं हो तो अपन को पश्चाताप नहीं होगा, और दूसरे का भी दुरुपयोग करते हैं अपन। दूसरे का दुरुपयोग क्या करते हैं, दूसरा व्यक्ति कितना ही गलत है, यदि हमारे द्वारा अशिष्ट व्यवहार हो जाता ना, अति अशिष्ट व्यवहार, तो अपने ही को पश्चाताप होता है। बच्चा कितना ही उद्यमी है और 4 मिनट थपाड़ा लगा दिया आपने उनको गुस्सा में और ज्यादा, और बिल्कुल 5 यहाँ 5 ऐसे सोएगा वो, तो उसके सर पे हाथ करके रुलाई भी आएगी क्या ये तो उद्यमी है ही, हमें अपन ने कहा वो करता। लेकिन क्या करें, मानवीय स्वभाव है, तो वो मानवीय स्वभाव की विशुद्धि से जुड़ जाए, यह अपन सोचेंगे तो केवली पड़ी धर्म की एक गहराई हमें समझ में आएगी। बोलो महावीर भगवान। हम सोच रहे थे पर बैठे होंगे, कौन आएगा सामने से कोई बात करूं, फिर देखा आप तो अभी हमने ऊपर खा लिए, क्या करें आइए हम 2 जने लेट हो गए। आज तो हमारा मतलब कैंसिल था, ऐसा लग रहा था कि नहीं आए, लेकिन हमें ऐसा लगा कि यदि अपन ने 8 घंटे में कुछ अमृतसर पाया है, कुछ पाया है, निचोड़ करके कहीं गए थे, तो उनका निचोड़ हमें सुना जाए तो हमें भी लगेगी ये बात, हो सकता और आप लोगों को लग जाए। नहीं बिल्कुल सही बात है, ये जीवन की घटना है, सही पता नहीं सही आइए बनने